पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब हो गया पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन किससे बनती है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, नाउ सी ऑन टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। हमें नेचर में रेयरली मिलती है कोई अकेली स्पीशीज जो अकेले रहती हो। रेयर है, कहाँ मिलती है रेयर स्पीशीज? एक मिलती है, कभी नहीं, ग्रुप में होगा, पूरा उसकी कम्युनिटी होगी, उसकी पूरी बायोम होगी। सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। ज्यादातर स्पीशीज हमारी किसमें रहना पसंद करती है? ग्रुप्स में। किसमें? कहाँ पे? वेल डिफाइंड एरिया में। जो रीजन उनके लिए बेस्ट है वो स्पीशीज वहीं रहती है। कोई स्पीशीज रहने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। रहने में कॉम्प्रोमाइज तब करेगी जब उसे खाना नहीं मिल रहा होगा, अदरवाइज वो वहीं रहेगी जहां उसका बेस्ट सूटेड एरिया उसके लिए जो, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी स्पेस है, यू कैन लिव एनीवेयर, सबके पास फ्रीडम है ना रहने की। इन वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। और क्या करते हैं? compete, कंपटीशन किसके लिए करते हैं? सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज क्या होती है? व्हाट आर योर रिसोर्सेज? जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, दैट आर योर रिसोर्सेज। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो कोई पॉपुलेशन एक साथ रह रही है तो क्या कर रहे हैं? एक साथ ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आपस में बदल रहे हैं और इंटरब्रीड कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आपस में, इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहीं से निकल के आ गई। एक ज्योग्राफिकल एरिया जो स्पीशीज बहुत सारी रहती हैं, वेल डिफाइंड रीजन में सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं, इंटरब्रीड करती है, एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, इंटरब्रीड करती हैं, एंड नाउ दे फॉर्म अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब वो जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, तो interbreeding मतलब होता है sexual reproduction, दो ऑर्गेनिज्म आपस में sexually reproduce करते हैं, फिर उनकी बॉडी में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population. जो ऑर्गेनिज्म asexual reproduction से भी बन रहे हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। वो भी पॉपुलेशन ही कहा जाएगा। All the cormorants in the wetland, जितनी भी हमारी स्पीशीज है वेटलैंड्स में, रैट्स जितने भी हमारे abandoned dwellings में, टेकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट जितने भी हैं, बैक्टीरियन कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। लोटस प्लांट देख लो आप एक तालाब में, वो इस वहां पे पूरा क्या है? वहां पे लोटस की पूरी क्या है? पॉपुलेशन पूरी, उसकी कम्युनिटी अलग है, उसकी पूरी पॉपुलेशन है। टेकवुड इन फॉरेस्ट, जब मैं किसी स्पेसिफिक प्लांट की पॉपुलेशन की बात करूँ, टेकवुड के फॉरेस्ट होते हैं, जंगल बड़े बड़े जहां से हम लकड़ियां लाते हैं, तो वो हम क्या बोलूंगी? टेकवुड फॉरेस्ट की पूरी क्या है वहां पे? पॉपुलेशन। क्या है? पूरी पॉपुलेशन। In earlier chapters, you have learned that although an individual or organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired trait. तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में वो है जो क्या कर रहा है? वहां पे चेंज इन्वायरमेंट के साथ कोप कर रहा है, टैकल कर रहा है। जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है उसको वो डील कर रहा है। अगर वो डील नहीं करेगा तो वो वहां से खुद ही चले जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा नेचर, क्योंकि सिलेक्ट किसको करता है? बेस्ट को। नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्टेड करता है उसके चेंजिंग बिहेवियर को। ओके, सो दैट द नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। तो फिर पॉपुलेशन का क्या होता है? वहां पे नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सिलेक्ट करता है अपने हिसाब से पॉपुलेशन को कि किसको रोकना है, किसको वहां से एक्सटिंक्ट करा। कितने एनिमल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं? क्यों? उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, नेचर ने उन्हें वहां से क्या कर दिया? निकाल दिया, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, तो दे हैव टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द नेचर। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. इसलिए हमारी population ecology हम पढ़ रहे हैं आज, ये population ecology है, ये हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हम दोनों को लिंक कर रहे हैं। किस किस को? पॉपुलेशन और इकोलॉजी जेनेटिक्स। मतलब जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उन दोनों को हम लिंक करके पढ़ रहे हैं। A population has certain attributes. Population के बहुत सारे characteristics होते हैं, देखिए, whereas an individual organism does not. एक individual organism के इतने attributes नहीं होते जितने एक पूरे population के attributes को देखते हैं। An individual may have births and death. हर individual का birth होता है, फिर उसकी death होती है। But a population has birth rates and death rates. अगर मैं population की बात करूँ, suppose इस specific एक इंडिया की बात करते हैं, कितने birth rate, क्या birth rate था? पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं ना कि इतने बर्थ रेट पर ईयर हुए हैं, इतने डेथ रेट पर ईयर हुए हैं।
हम एक इंडिविजुअल की बात थोड़ा ना कर सकते हैं कि इंडिविजुअल का बर्थ रेट कैसे निकाल लेंगे। बर्थ रेट किसका निकाला जाता है? पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं, कितने एड ऑन हो रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। तो हम पर कैपिटा में मेजर करते हैं। द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। हियर इज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट, एक पॉन्ड में कितने लोटस प्लांट्स थे? 20। सपोज हमने काउंटिंग की, हमें 20 लोटस मिले एक पॉन्ड में। लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू वर एडेड, और रिप्रोडक्शन से कितने ऐड हो गए? 8 प्लांट्स इसमें हमारे और ऐड हो गए, किससे? रिप्रोडक्शन से। ओके, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 20, 20 प्लस 8 कितना हो गया? करंटली हमारे पास अभी तालाब में कितने टोटल लोटस प्लांट्स है? 28। ये हमारी करंट हो गया। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट, हम बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8/20, 8/20 मतलब न्यू पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो पहले थी। तो न्यू पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी? टेक आउट देयर, राइट डाउन न्यू पॉपुलेशन अपॉन टोटल प्लांट, या अर्लियर प्लांट्स भी आप लिख सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स पहले वहां प्रेजेंट थे। न्यू पॉपुलेशन जो भी है अपॉन नीचे प्लांट्स लिख लो, न्यू पॉपुलेशन अपॉन प्लांट्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8/8 हमारे ऐड हुए अपॉन 20, कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा सबका, आराम से डिवाइड करके। तुम्हारा बर्थ रेट क्या हो गया? इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, निकाल लेंगे। बर्थ रेट का फॉर्मूला याद रखना कि न्यू पॉपुलेशन अपॉन टोटल प्लांट्स जो पहले थे, न्यू पॉपुलेशन अपॉन प्लांट्स अर्लियर प्लांट, जो अर्लियर पॉपुलेशन पे आप लिख सकते हैं। टोटल आप 28 नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज 8 हमने ऐड यहाँ ले लिया है, और जितनी पॉपुलेशन पहले थी वो कितनी है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपका 0.4 बर्थ रेट आ जाएगा। नाउ सी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, तो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस आए हैं, पर ईयर में ऐड हो रहे हैं। If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died, कितने? 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाई के मर गए, आउट ऑफ 40 टोटल थे, कितने हो गए? -4, कितने बचे? 36। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से अ वीक, एक वीक में इतने मर रहे हैं, ठीक है। द डेथ रेट्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज, तो उसका डेथ रेट कैसे निकालेंगे? जितने मर रहे हैं डाइड पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन जितनी हमारी थी, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4/40। तो 4/40 से हमारा क्या निकल जाएगा? 0.1। तो दीज विल बी आर डेथ रेट। ये बर्थ नहीं होगा, ये क्या होगा? डेथ रेट। ओके, ये हमारा डेथ रेट निकल जाएगा। तो रेट्स को आपको ऐसे निकलना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, डेथ रेट कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेक्स रेशियो। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल और फीमेल। या तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? उसका जेंडर, सेक्स मींस उसका जेंडर, या तो उसका क्या हो सकता है? मेल या तो फीमेल। एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल। अगर हम ये डिस्कस कर ले, हमारे पास मेल यहाँ पे कम है, मेल्स कम है, फीमेल ज्यादा है, तो हम कर सकते हैं 60 फीमेल्स का 40 मेल्स का कर सकते हैं, 60/40। 60% हमारे पास फीमेल्स है बायोलॉजी क्लास में, 40% मेल्स है, मतलब 40% मेल्स कम है। तो जब मैं मेल और फीमेल की बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्स रेशियो ऑफ द क्लास, कि यहाँ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। A population at any given time is composed of individuals of different ages. कभी पॉपुलेशन अगर हम गिवन टाइम पे मेजर करें तो वहां पे हमें इंडिविजुअल्स कैसे मिलते हैं? अलग अलग एज के। If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर रहे हैं विद पॉपुलेशन तो हमें क्या मिलेंगे? एज पिरामिड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अलग अलग पिरामिड्स की शेप हम बता सकते हैं कि वहां की पॉपुलेशन कैसी है। अब देखिए, for human population the age pyramid generally show age distribution of males and female in our diagram. तो यहाँ पे हम एज पिरामिड्स पढ़ेंगे मेल्स और फीमेल्स के ह्यूमन पॉपुलेशन में। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। जो पिरामिड की शेप होगी वो पॉपुलेशन का क्या बताएगी? ग्रोथ, कि उसकी ग्रोथ कैसी हुई है, ठीक है। मतलब वहां पे एरिया में
उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, देखिए वेदर इट इज ग्रोइंग, क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्टेबल रुक गई है, या कम हो रही है पॉपुलेशन। तो अलग अलग पिरामिड्स, एज के पिरामिड्स की शेप से हम उस पर्टिकुलर एरिया की क्या पता लगा सकते हैं, ग्रोथ का। पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, स्टेबल है, या इंक्रीज हो रही है। तो लुक एट द फिगर नाउ, फिगर में देखिए 13.4 फिगर। फर्स्ट पिरामिड हमारा एक्सपैंडिंग है, साफ पता चल रहा है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। दूसरा वाला हमारा स्टेबल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है नीचे और ऊपर में, प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब अभी आप प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, रिप्रोडक्शन से then you will enter reproductive stage. After reproduction your will be, means that will be your old age, then that will be your old age, that will be your post reproduction के बाद old age आती है, और reproduction से पहले pre reproductive age। सेकंड वाला देखो आपको स्टेबल लग रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड वाले में देखो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे और ऊपर को कंपेयर करो आप, नीचे ज्यादा ऊपर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया डिक्लाइनिंग। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर और ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको अंडरस्टूड हो गया है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन अ हैबिtat। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, जो भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पॉपुलेशन में, वो हमारा आउटकम किसका होता है, कंपटीशन का, कि कंपटीशन के बाद क्या बचा, वहां पे कौन जिंदा रहा, कौन मरा, दैट इज द आउटकम ऑफ कंपटीशन। किसी भी एरिया में अगर मैं बात कर रही हूँ कि वहां पे कितने सारे डॉग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, जो मैं पॉपुलेशन में डॉग काउंट कर रही हूँ, वो किसका रिजल्ट है, किसका आउटकम है, कंपटीशन का। कंपटीशन हुआ होगा, कंपटीशन तो चल रहा है वहां पे रिसोर्सेज के लिए। जो अच्छा हेल्दी था, एक्टिव था, वो बच गया। जो कमजोर सा डॉग था, जो नहीं कम्पीट कर पाया रिसोर्सेज के लिए, उसको किसी ने खा लिया है, किसी ने मार दिया, या फिर वो स्टार्वेशन से, भूख से मर गया, उसको कोई डिजीज हो गई। तो ये किसका कंपटीशन आउटकम होता है, कंपटीशन का। You see your next line now. With another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट में तो हमारा कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई एनिमल किसी को खा लेगा। आप प्लांट में देखिए क्या है, प्लांट्स में कौन है, हम कितने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसके बाद क्या प्लांट बच रहे हैं, जो बच रहे हैं वो हमारा आउटकम है। और प्रीडेटर, उस प्लांट्स को खाने के लिए भी और चीजें आ रही हैं वहां पे। एनिमल्स में तो अलग बड़े बड़े एनिमल्स हैं, पर प्लांट्स में क्या है, हमारे पास क्या होते हैं, प्रीडेटर। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, शिकारी। स्मॉल इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स, फसल पूरी खराब कर देते हैं, तो वो प्रीडेटर्स हैं। उनकी बाद पॉपुलेशन में क्या देखें, कितनी पॉपुलेशन हमारी बच रही है, क्या बच रहा है, कितनी पॉपुलेशन हमारी जिंदा है या सड़ गई है। ओके, वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। तो हम हमेशा उसको इवेलुएट किसके टर्म में करेंगे, चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ले लिया भरतपुर के वेटलैंड। वेटलैंड मतलब ऐसे मैदान जो हमेशा वेट, हमेशा गीले रहते हैं। सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है वहां पे, जो मैदान हमेशा गीले रहते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लैंड्स होते हैं वहां हमेशा पानी, हमेशा। यू कैन सर्च इन गूगल फेमस वेटलैंड्स, आपको नेम आ जाएगा वेटलैंड्स के, फेमस वेटलैंड जो हमेशा गीले रहते हैं। गीले रहने से क्या, प्लांट भी अच्छे खासे होते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी वहां पे होती है, तो डाइवर्सिटी काफी रिच होती है। और गो इनटू मिलियंस, साइबेरियन की तो देखो 10 से लो दिखा रखी है, और वहीं पे पॉपुलेशन साइज क्लेमाइडोमोनास का बताया एक पॉन्ड में। क्लेमाइडोमोनास इज अ एल्गी। ये एल्गी हमारी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मिलियंस में जाएंगे नंबर। दिस नंबर विल गो इन मिलियन। क्रेन्स तो बर्ड हो गई, बर्ड को तो हम काउंट करेंगे, मिलियंस में तो नहीं जाएंगे ना एक एरिया पे, बट वहीं पे ऐसी चीज जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, दीज थिंग्स विल बी गो टू मिलियंस, वो मिलियंस में जाएंगी हमारी। अभी हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है पॉपुलेशन का, वो है पॉपुलेशन साइज, टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स का भरतपुर में कितना है, क्लेमाइडोमोनास का कितना है साइज पॉन्ड के अंदर, एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज एन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मींस पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी।